Good morning students. My name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Students, SST के चैप्टर 9 तक हमारा फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा स्टार्ट हो चुका है सेकंड टर्म। चैप्टर 10 हमारा सेकंड टर्म से स्टार्ट है। चैप्टर 10 होता है हमारा फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, प्रथम कृषक और चरवाहे। Towards the end of Mesolithic age, early men observed that the seeds that he grew on the ground sprouted into plants and trees after some time. This gave him an understanding that he could grow tools himself at the same time. He observed that all animals were not violent. Some of them were quite gentle and could be used for different purpose, so he had an idea about domesticating them. This understanding was a great advantage over the previous time, and thus the Neolithic age dawned. मेसोलिथिक एज क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल। नेलिथिक एज हमारा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के अंत तक आदि मानव को यह ज्ञात हो गया था कि बीज भूमि पर फेंक देता है, कुछ समय बाद एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसने उसको समझ दी वह अपना भोजन स्वयं उगा सकता है। उस बीज के जमीन में गिरने से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसने इंसान को दिमाग में एक नई खोज दी कि वह अपना भोजन भी स्वयं बना सकता है। इसी के साथ साथ उसने यह भी अनुभव किया कि सभी जंतु हिंसक नहीं होते। सभी जो जीव जंतु हैं वो हिंसक नहीं होते हैं। उनमें से कई शांत भी होते हैं और उनका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इसलिए उसे ऐसे जंतुओं को पालतू बनाने का विचार आया। आदि मानव की इस समझ ने प्रगति की दिशा ही बदल दी और इस प्रकार नवपाषाण काल का आरंभ हो गया। जब आदमी की सोच बदलने लगी, उसके दिमाग में नए नए विचार आने लगे, तो उस समय के काल को हम कहते हैं नवपाषाण काल। What is Neolithic age? अब Neolithic age में क्या हुआ? Advantage in knowledge helped man to tread on the path of progress. No, now he knew that food could be produced, and for this purpose he settled down at one place. This period is called the Neolithic age or the New Stone age. This age lasted from about 8000 BC to 4000 BC. तो जो हमारा नवपाषाण काल था, ज्ञान में वृद्धि और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने में मनुष्य ने सहायता की थी, जिसमें अब वह जानता था कि भोजन को उगाया जा सकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। एक जगह पर निश्चित वो रहने लगा। इस काल को हम क्या कह रहे हैं? न्योलिथिक एज, यानी कि नवपाषाण काल कहा गया। यह काल लगभग 8000 BC से 4000 BC तक रहा। BC का मतलब होता है ईस्वी। अब इसके अंदर उसने क्या क्या किया? सबसे पहले उसने भोजन उगाने के लिए फार्मिंग की, यानी कि कृषि के सहारे उसने अपना भोजन तैयार किया। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग फूड रिजल्टेड इनटू फार्मिंग। ही स्टार्टेड टू प्रोड्यूस फूड। Producing food required that he should settle at one place. Also, he now needed to roam from here to there in search of food, as he could produce food himself. तो भोजन उगाने की नई संकल्पना के परिणाम स्वरूप कृषि का विकास हुआ। आदि मानव ने भोजन उगाना आरंभ कर दिया था। भोजन उगाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। भोजन उगाने के लिए यह आवश्यक था कि एक ही स्थान पर रहें।
क्योंकि वह अपना भोजन बनाने में सक्षम तो था, उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। नेक्स्ट होता है हमारा हर्डिंग। हर्डिंग का मीन्स आपको पहले ही बताया हमने, चरवाहे। अब चरवाहे क्या होते हैं? हमें अपने जीवन यापन के लिए पशुओं को पालना भी होगा। हर्डिंग को कहते हैं पशुपालन। Men observed that some animals could be used for other than hunting for food. So he began to dogs, sheep, goats, cow, horse, donkeys and camel, etc. Domestication of animals helped him many ways. He could get milk from them and he could use them for other tasks like for carrying loads. This made his life easier as he was in the process of developing agriculture. He used animals for plowing. These animals were useful even after death as he used their horns, bones and skins for different purposes like cloths and tools. The animals waste like cow dung proved to be fine manure for this field. देखिए स्टूडेंट, पशुपालन आदि मानव ने यह अनुभव किया कि शिकार के अलावा यानी कि शिकार से अलग भी कुछ जंतुओं का अन्य उपयोग भी हो सकता है। अतः उसने क्या करा? कुत्तों को, भेड़ों, बकरियों, गायों, घोड़ों, गधों और ऊंटों को पालना आरंभ कर दिया। पशुपालन से उसे बहुत से लाभ थे। वह दुधारू जंतुओं से दूध प्राप्त करता था और कुछ जंतुओं का उपयोग सामान ढोने में करता था। इससे उसका जीवन सरल बन गया था। अब क्योंकि वे कृषि का भी अभ्यास कर रहा था, वह खेत जोतने में भी पशुओं का उपयोग करने लगा। ये पशु मृत्यु के बाद भी आदि मानव के लिए उपयोगी थे, क्योंकि वह इनके सिंगों, हड्डियों तथा खाल का प्रयोग वस्त्रों तथा औजारों हेतु करता था। जंतुओं के अवशिष्ट जैसे गोबर उसके खेतों के लिए बहुत ही अच्छी खाद का कार्य करते थे। काउडंग, डंग होता है गोबर और मैन्योर होता है खाद। Settled community life. Now he settled down at one place. Even earlier he removed in group. So he settled in group. He gave up the cave life and settled near the field. He made huts from bamboo, wood and mud that test them. He made huts near one another in close proximity and encircled them with prickly grasses. The field, however, were located outside this boundary. Now he could grow food enough for his need and had time for other activities. So community life started. Some rules of conduct had to be laid down, like the oldest man took the role of a leader and decide the matter of conflict. However, in some cases the strongest person assumed the role of a leader. तो स्थिर सामुदायिक जीवन किसे कहते हैं? स्थिर सामुदायिक जीवन हमारा। तो अब आदि मानव एक स्थान पर बस गया था। पहले भी वह समूह में विचरण करता रहता था। पहले भी वह समूह में विचरण करता रहता था, इसलिए वह समूह में ही एक स्थान पर रहने लगा। उसने गुफाओं के जीवन को छोड़कर अपने खेतों के पास रहना शुरू कर दिया था। उसने बांस, लकड़ी और मिट्टी की सहायता से झोपड़ियां और छप्पर बनाए। उसने सभी झोपड़ियां एक दूसरे के आसपास बनाई और उनके चारों तरफ कंटीली घास लगा ली। खेत इस कंटीली घास की सीमा से बाहर होते थे। अब वह अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन उगा सकता था। अन्य कार्यों के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता था। अतः इस प्रकार सामुदायिक जीवन प्रारंभ किया था उसने। तो सम रूल्स ऑफ कंडक्ट, कुछ नियम भी बनाए। कौन कौन से नियम बनाए? जैसे समूह के सबसे वृद्ध व्यक्ति को, ओल्डेस्ट मैन, सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति होता था उसको मुखिया बनाया गया, जिससे झगड़ों के लिए इनके लिए निर्णय सुनाने का अधिकार था। कुछ परिस्थितियों में सबसे शक्तिशाली समूह का मुखिया
होता था। कुछ परिस्थितियों में सबसे शक्तिशाली सदस्य समूह का मुखिया ही होता था। नेक्स्ट क्या उन्होंने, टूल्स एंड वेपन्स। Farming required a variety of tools and the danger of wild animals had not yet finished fully, so needed tools and weapons for different purposes. A great progress was made in the tools weapon during this period. Besides, as man had more time at the disposal, he needed tools for many other purposes. So, the art of making tools and weapons was developing. The tools were being hafted in wood. Wooden handles made handling tools easier. This helped in the growth of carpentry, as these were used for cutting trees and branches and making pots etc. तो टूल्स क्या होते हैं, हमारे औजार। औजार और हथियार को बनाने के लिए एक कृषि की आवश्यकता थी। जंगली जंतुओं का खतरा पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। विभिन्न उद्देश्यों के लिए मानव को औजारों की आवश्यकता होती थी। औजार और हथियार बनाने का विकास हुआ। औजार अब भी पत्थरों के ही बनाए जाते थे, किंतु उनमें लकड़ी का उपयोग बहुतायत से होने लगा था। लकड़ी में गड्ढा गढ़ा जाता था। औजारों में लकड़ी के हत्थे होने का उन्हें प्रयोग करना सरल था। लकड़ी के हत्थे आदि बनाने के लिए वृक्षों और शाखाओं को काटना होता था तथा उन्हें आकृति देनी होती थी। इसलिए इससे बढ़कर बढ़ाई के कार्य का विकास हुआ। हथियारों के प्रयोग प्रकारों में भी प्रगति देखी गई। आदि मानव के नए हथियार अधिक प्रभावी और धारदार थे। वे हथियारों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए उन्हें पॉलिश भी कराने लगा था। नेक्स्ट आता है हमारा पॉटरी। पॉटरी किसे कहते हैं, बर्तन। He needed to bring water from water bodies for his daily needs as well as for farming. अब क्या हुआ, आदि मानव को अपनी दैनिक आवश्यकताओं और कृषि के लिए जल राशियों से जल लाने की आवश्यकता होती थी। This required some pottery. Moreover, now he grew food in abundance, which needed to be stored for a longer duration. However, the stone pottery was shallow and heavy, so it was inconvenienced. He made pot from wood, but it could not store water. He put a layer of clay over it, but it did not hold water. So taught himself to make clay pottery and bake it in fire. This pottery could hold water and store grains. This was the time when man could start to learn how to make other type of pottery for his diverse need. तो अधिक मात्रा में भोजन का उत्पादन भी करता था। लंबे समय तक भोजन के भंडार के लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता होने लगी, तो उसने फिर अपना नए दिमाग में खोज करी अपनी। उसने क्या करा, इन बर्तनों को मिट्टी के परत लगाई, किंतु उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। उसने मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें आग में पकाना सीखा। इन बर्तनों को जल संग्रहित किया जा सकता था और अनाज भी। यह वह समय था जब आदि मानव ने विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे थे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।